जैसे मान के चलो तुम्हारा विटामिन है, विटामिन डी है। विटामिन क्या है? डी है। विटामिन टू टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का। एगो विटामिन D2 होता है, एगो विटामिन D3 होता है। 2 टाइप्स का होता है। ये जो होता है D2 जो होता है हमको फूड से मिलता है, और D3 जो होता है सनलाइट से मिलता है। सनलाइट से मिलता है। विटामिन डी जो है 2 प्रकार का हुआ है, D2 और D3। तो D2 जो मिलता है फूड से, और D3 जो मिलता है सनलाइट से। मान के चलो कोई एक आदमी है, कोई लड़का है, कोई व्यक्ति है ना, इसके स्किन के नीचे है ना, स्किन के नीचे एक रसायन पाया जाता है, एक कंपाउंड पाया जाता है जिसका नाम क्या होता है? 7 डाइहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल, है ना। और इसी पे जब सूरज का प्रकाश पड़ता है तो ये D3 का निर्माण करता है। सबसे पहले ये देखते हैं, मान के चलो यहाँ पे सूरज है। क्या है? सूरज है। तो इस सूरज से क्या निकलेगा? प्रकाश निकलेगा। अब प्रकाश से अल्ट्रावायलेट में निकलता है यूवी। क्या निकलता है? यूवी। यूवी जो होता है 3 प्रकार का होता है। यूवी कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। एक होता है सी, एक होता है बी, और एक होता है ए। तो ये जो सी होता है ना, बहुत हार्मफुल होता है। क्या होता है? हार्मफुल होता है। बी जो होता है यूजफुल होता है ह्यूमन के लिए। तो यही जब सूरज के प्रकाश से आता है और त्वचा पर पड़ता है, और त्वचा पर पड़ने के बाद से ये 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल से संपर्क होता है, रिएक्शन होता है, तब हमारा D3 का क्या होता है? निर्माण होता है। अब हम लोग देखिए, अगर हम लोग सूरज के प्रकाश में नहीं जाएंगे, हमारी खुली त्वचा सूरज के प्रकाश में नहीं जाएगी, तो सूरज के प्रकाश में जब नहीं जाएगी तो हमारा विटामिन D3 का निर्माण नहीं होगा, और हमारे शरीर में विटामिन D3 की मात्रा कम हो जाएगी। अब ध्यान से देखोगे, ये जो विटामिन, ये जो अल्ट्रावायलेट रे यूजफुल है, और ये जो है क्या है? हानिकारक है, हार्मफुल है। ये जो होता है ना, अल्ट्रावायलेट ए जो है, ये ब्राइटनेस का काम करता है। क्या करता है? ब्राइटनेस, जो प्रकाश फैलता है, चमकीला होता है, उसके लिए जिम्मेवार होता है। और ये 99% पृथ्वी पे आ जाता है। ये 99% पृथ्वी पर आ जाता है। इसको तो ओजोन लेयर हमारा रोक लेता है। किसको? अल्ट्रावायलेट सी को। अल्ट्रावायलेट क्या होता है? नुकसानदायक होता है, और नुकसानदायक होने के कारण वो पृथ्वी पे नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि उसको ओजोन लेयर रोक लेता है। उसको रोकने का काम कौन करता है? ओजोन लेयर कर देता है ना। ओजोन लेयर उसको क्या करता है? रोक लेता है, ऊपरे ऊपरे, अंदर नीचे नहीं आने देता है। ये आता है तो ये हमारे लिए यूजफुल होता है, इसलिए ये आता है। और आने के बाद से हमारे स्किन से टच करता है, स्किन के संपर्क में आता है, और स्किन के नीचे जो हमारा 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल रहता है उससे रिएक्शन होता है, और रिएक्शन होने के बाद से D3 का निर्माण होता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में विटामिन D3 की मात्रा पर्याप्त रहती है, बनी रहती है। ये जो अल्ट्रावायलेट ए है, ये ब्राइटनेस के लिए जिम्मेवार होता है, और ये 99% पृथ्वी पर आ जाता है। इसका हार्मफुल क्या होता है कि अगर आप इस पे ज्यादा रहोगे ना, अगर ज्यादा इसके प्रभाव में रहोगे तो टैनिंग हो जाता है। क्या हो जाता है? टैनिंग। टैनिंग मतलब होता है त्वचा का काला होना। त्वचा का काला होना, है ना। टैनिंग का मतलब क्या होता है? त्वचा का काला होना। ये विटामिन अल्ट्रावायलेट ए जो है ब्राइटनेस के लिए जिम्मेवार है। अब ब्राइटनेस ये 99% पृथ्वी पर आ जाता है। अगर इसके प्रभाव में कोई लड़का ज्यादा दे रहा है, कोई लड़की ज्यादा दे रही, तो टैनिंग का इफेक्ट होगा, टैनिंग प्रभावित होगा, यानी टैनिंग का मतलब होगा कि वो काला हो जाएगा। इसलिए मोहम्मद रफी का गाना एक था, पहले सुनी होगी सब, चाहे सुना होगा तू लोग, कि धूप में ना निकला करो रूप की रानी, गोरा रंग काला ना, धूप में ना निकला करो रूप की रानी। क्योंकि मोहम्मद रफी को पता था कि अल्ट्रावायलेट ए जो है आएगा, और वो ज्यादा उनके प्रकाश शरीर से संपर्क होगा तो टैनिंग हो जाएगा, उनका त्वचा काला हो जाएगा, यानी करिया हो जाएगा। इसलिए उनको धूप में नहीं निकलने दिया। अगर ज्यादा देर रहिएगा तब आपको ये इफेक्टेड करेगा। मेलानिन उसमें क्या हो जाता है? इफेक्टेड ज्यादा होता है, प्रभावी ज्यादा हो जाता है। अब शुरू से एक बार संक्षेप में समझ लेते हैं हम लोग, है ना। मान के चलिए कोई व्यक्ति है ना, मदन लाल मान लेते हैं। हाँ, मदन लाल हम मानते हैं। मदन लाल हो गए। मदन लाल का ये स्किन है, स्किन के नीचे 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल है, 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल है। ऊपर सूरज भगवान है, सूरज के प्रकाश के साथ अल्ट्रावायलेट रे आता है। अल्ट्रावायलेट रे 3 प्रकार का होता है, सी बी ए, यानी ए बी सी। सी जो होता है बहुत हार्मफुल होता है, इसलिए उसको ओजोन लेयर रोक लेता है। बी जो होता है यूजफुल होता है, तो जैसे ही पृथ्वी पर आता है हमारे शरीर के त्वचा से संपर्क होता है,
तो संपर्क होने के बाद से ये डायरेक्ट रिएक्शन करके विटामिन D3 का निर्माण कर देता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में विटामिन डी की मात्रा बनी रहती है। ये जो होता है हमारे लिए लाभदायक होता है, और ये क्या होता है, ब्राइटनेस का काम करता है, चमकीला प्रकाश को चमकाने का काम करता है, और ये 99% पृथ्वी पर आ जाता है। अगर इसके प्रभाव में कोई व्यक्ति ज्यादा देर रहता है तो टैनिंग का शिकार हो जाता है, यानी उसका त्वचा काला पड़ जाता है, यानी मेलानिन की संख्या बढ़ जाती है और वह व्यक्ति काला काला दिखने लगता है। यहाँ तक ठीक ठाक है। अब विशेष जो बात है